इस लेक्चर में मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, झिल्लियों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। उसमें सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन के बारे में। एपिथेलियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंड इट इज सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू द्वारा सपोर्ट भी करते हैं इन एपिथेलियल सेल्स को, इन मेम्ब्रेन्स को। दे लाइन द कैविटीज़ एंड हॉलो ऑर्गन्स। कैविटीज़ के अंदर की लाइनिंग में ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। हॉलो ऑर्गन्स में के अंदर के जो लाइनिंग में एपिथेलियल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एंड इट इंक्लूड्स म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा, सीरस मेम्ब्रेन या सीरोसा और क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या स्किन शामिल है। तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन में एक म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा, दूसरा जो है सीरस मेम्ब्रेन या उसे सीरोसा भी कहते हैं, देन क्यूटेनियस मेम्ब्रेन या स्किन, ये सब शामिल है इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन में। सबसे पहले देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। सो म्यूकस मेम्ब्रेन को म्यूकोसा भी कहते हैं। दे आर सीन इन द इनर लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें नोज एंड नेसल कैविटी से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर फेरिंग्स, लारिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलाई, इन सबकी जो इनर के जो अंदर के जो सबसे अंदर की जो लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन से है। और एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जिसमें माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कनाल, इन सब के अंदर की जो लाइनिंग है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर की लाइनिंग म्यूकोसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ। एंड इट हैज स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड गोबलेट सेल्स। इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिन्हें गोबलेट सेल्स कहते हैं। एंड दिस गोबलेट सेल्स दे सेक्रेट म्यूकस, वो म्यूकस सेक्रेट करते हैं, एक स्टिकी फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। म्यूकस प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस जो गोबलेट सेल्स द्वारा सेक्रेट करते हैं वो इस म्यूकोसा के ड्राई होने से रोकते हैं, ड्राई होने नहीं देते हैं, हमेशा गीला रखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को। एंड ऑल्सो कीप्स इट टू प्रिवेंट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मैकेनिकल एंड केमिकल इंजुरी टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को, इस म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे के जो स्ट्रक्चर्स को केमिकल इंजुरी या मैकेनिकल इंजुरी से बचाने में भी ये म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा मदद करते हैं। तो ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे अंदर की जो लाइनिंग जिसको म्यूकोसा कहते हैं, एंड ये नेसल कैविटी के अंदर है जिसे नेसल म्यूकोसा कहते हैं। ओरल कैविटी में है, माउथ में है, जिसको ओरल म्यूकोसा कहते हैं। और ईसोफेगस के अंदर की जो लाइनिंग है जिसको ईसोफेजियल म्यूकोसा कहेंगे। देन ब्रोंकस के अंदर ब्रोंकियल म्यूकोसा है। देन गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टमक के अंदर के जो इनर लाइनिंग है जिसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं। ये सब म्यूकोसा है। सबसे अंदर की जो लाइनिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ, एपिथेलियल सेल से बना हुआ है। द नेक्स्ट है सीरस मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 लेयर्स रहते हैं एंड इट्स लेयर्स ऑफ पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर आउटर लेयर रहते हैं, बाहर की लेयर, और विसरल लेयर वो इनर की लेयर रहते हैं, अंदर की लेयर। इन बिटवीन द पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर देयर इज सीरस फ्लूइड। इन दोनों लेयर के बीच में सीरस फ्लूइड रहते हैं। मान लीजिए लंग्स है, इस लंग को इमीडिएटली कवर करते हुए एक जो इनर लेयर है जिसको विसरल लेयर कहेंगे, और इसके बाहर से एक और लेयर है जिसको पैराइटल लेयर कहेंगे। इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड है जिसको सीरस फ्लूइड कहते हैं या प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। एंड दिस सीरस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सीरोसा। सीरोसा भी कहते हैं इस सीरस मेम्ब्रेन को। और ये सीरस फ्लूइड जो इस दोनों के बीच में है, इन लेयर्स जैसे लंग्स एक्सपैंड एंड रिकॉइल होगा उस वक्त इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन
ना हो, और उस फ्रिक्शन को रोकने में ये मदद करते हैं या रिड्यूस करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया है ये हार्ट है। हार्ट में भी सिरोसा या सीरस मेम्ब्रेन कवर कर रहा है। तो जो बाहर के जो लेयर है वो पैराइटल पेरिकार्डियम है, एंड अंदर की जो लेयर है जो विसरल पेरिकार्डियम है। एंड इन दोनों लेयर के बीच की जो फ्लूइड होगा जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो इन जब हार्ट बीट करते हैं उस वक्त इन दोनों लेयर के बीच की जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में या प्रिवेंट करने में, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, उस घर्षण को कम करने में ये फ्लूइड मदद करते हैं। सीरस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर। विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच की फ्रिक्शन को रोकते हैं। एंड सीरस मेम्ब्रेन फॉर्म्स द प्लूरा। प्लूरा इसी सीरस मेम्ब्रेन से बने हैं। द सीरस मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। लंग्स को कवर करते हुए ये जो प्लूरा है वो सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ। पेरिकार्डियम अभी जो डायग्राम में भी देखा था, द सीरस मेम्ब्रेन कवरिंग द हार्ट। हार्ट को कवर करने वाले जो सीरस मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। एंड पेरिटोनियम, दिस इज सीरस मेम्ब्रेन कवरिंग द abdominal ऑर्गन। abdominal एंड पेल्विक ऑर्गन्स को कवर करते हुए जो मेम्ब्रेन है सीरस मेम्ब्रेन है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन इन आवर बॉडी, पेरिटोनियम। ये सब सिरोसा से बने हैं, सीरस मेम्ब्रेन से बना है। नेक्स्ट है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। सो म्यूकस मेम्ब्रेन हमने डिस्कस किया, देन सीरस मेम्ब्रेन डिस्कस किया। नेक्स्ट है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। ये सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन में आता है। सो इट इज़ द स्किन दैट कवर्स आवर बॉडी। बॉडी को कवर करने वाले जो स्किन है वही है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन। प्रोटेक्शन और एक्सक्रीशन में इसका फंक्शन प्रोटेक्ट करना, बॉडी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना और एक्सक्रीशन करना, स्वेट वगैरह की जो एक्सक्रीशन। एंड इट्स लेयर्स इंक्लूड एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमने स्किन में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन में नहीं है। दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। दिस इज प्रेजेंट इन द साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट्स में पाए जाते हैं। एंड ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इट सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एंड इट सेक्रीट साइनोवियल फ्लूइड इनटू द साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल कैविटी जोड़ों में पाए जाते हैं। दो हड्डियों के बीच में एक कैविटी है जिसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और इस साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड जब वो जोड़ों में जो हड्डियाँ जो मूव करते हैं उन हड्डियों के बीच में लुब्रिकेशन की तरह, लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। The synovial fluids they supply oxygen and nutrients to the structures within the joint. जॉइंट के अंदर के स्ट्रक्चर्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं और वहाँ से वेस्ट मटेरियल्स को निकालते भी हैं। साथ में ये साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट की तरह काम भी करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी मेम्ब्रेन्स। सो जिसमें हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, देन म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ये सब डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।